सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो हमेशा नीति से चले और सुरुचि जिसकी बार बार रुचि बदले उसका नाम है सुरुचि। सुनीति के गर्भ से महाराज ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। अब ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए बड़े बेताब, इतने परेशान इतने परेशान इतने परेशान जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़े भयंकर। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता से मिलने की माता से जिद कर पड़े और जब माता से जिद किए तो माता को बड़ा बुरा लगा। माता ने भी बता दिया, जाओ बेटा ध्रुव, इस नगर के जो राजा हैं वही राजा तेरे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज पहुंचे तो पिता उत्तानपाद ने पुत्र को अपने छाती से सीने से लगा लिया और पुत्र को सीने से लगाने के बाद राजा उत्तानपाद ने बड़े प्रेम के साथ उसको अपने राज्य सिंहासन पर बैठाल दिया। रानी को बड़ा भयंकर बुरा लगा तो रानी ने ध्रुव जी महाराज को नीचे फेंक दिया, जाओ यहां से। राजा बनने का अगर तुम्हें अपने जीवन में इतना बड़ा भारी शौक है तो जाओ, जाकर के भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम ही मेरे गर्भ से जन्म लो, तब इस नगर के राजा बन पाओगे। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा और बुरा लगने के तत्पश्चात ही ध्रुव जी महाराज ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े और ध्रुव जी महाराज जंगल में इतनी घनघोर तपस्या करी, ऐसी तपस्या कि तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग खिलने लगे। इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न कि ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने मात्र 6 महीने में ध्रुव जी महाराज को पा लिया। भगवान स्वयं दर्शन देने पहुंच गए। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए प्रभु, बोले मगाओ ध्रुव क्या चाहिए। ध्रुव ने तुरंत कहा, बोले भगवान जीवन में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कृपा करो मेरे दीनानाथ कृपानाथ कृपालु दीन दयालु, ऐसी दया करो ऐसी दया करो ऐसी दया करो कि अब आपके सिवा मैं किसी दूसरे को ना मानूं ना मंगाऊं। जब इतने वचनों को सुना तब तो महाराज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया, जाओ ध्रुव, आज से 36,000 वर्ष तक पृथ्वी लोक में किसी का राज्य नहीं रहेगा। 36,000 वर्ष तक तुम्हारा ही राज्य इस पृथ्वी लोक में व्याप्त होगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा राज्य व्याप्त होगा। ध्रुव जी महाराज लौट करके गए और जब ध्रुव जी महाराज लौट करके आए तब तो ध्रुव जी महाराज अपने घर पे आए तो पिता ने संपूर्ण राज्य को दे दिया। पुत्र ने राज्य को 36,000 वर्ष तक भोगा और राज्य को भोगने के बाद अंत में ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने अलग से लोक बनाया जिसका नाम पड़ गया ध्रुवलोक। ध्रुव जी महाराज के लोक की कथा सुनने के बाद आगे चल के और कथा बढ़ी। महारानी महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। सायंकालीन के समय में भोग विलासा करने के कारण दिति के गर्भ से असुरों का जन्म हुआ और अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बालक बड़े तेज थे। बालक के तेज होने के तत्पश्चात ही एक सांस में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने भगवान की ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या ऐसी तपस्या ऐसी तपस्या कि तपस्या के प्रभाव से आभाव प्रभाव से तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री हरि कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, वरम ब्रूयात, वर को मांगो। इन दुष्टों ने बड़ा भयंकर मांगा वर
ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना सुबह मरू, ना शाम के मरू, सब मांग लिया। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की तो हिरण्यकश्यपु ने मांगा, ना सुबह मरू, ना शाम के मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, तुम्हारे बनाए हुए इस जीवन चित्त के माया जंजाल में किसी के द्वारा ना मरू, ना जीव से मरू, ना जंतु से मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, किसी से ना मरू। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में हिरण्यकश्यपु की 4 संतानें हुई और उस संतान में से एक प्रमुख संतान थी जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद महाराज से पूछा भगवान का स्मरण कैसे करें। प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पात सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। स्मरण भी भगवान विष्णु का करना चाहिए, स्मरण भी भगवान विष्णु का करना चाहिए, ध्यान भी भगवान विष्णु का करना चाहिए और केंद्र बिंदु में भी भगवान विष्णु को रखना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। आप तो हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोध आया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध की क्रोध की अवस्था में लाल होकर के हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को छू तक नहीं पाए। प्रहलाद जी महाराज को बड़ी बड़ी चट्टानों से गिराया, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों से गिराने के बाद भी प्रहलाद जी महाराज का कुछ नहीं हुआ। और जब प्रहलाद जी महाराज का कुछ नहीं हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है, प्रहलाद जी महाराज का जब कुछ नहीं हुआ तब तो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने प्रहलाद जी महाराज को गोदी पर बैठाला। उसको वरदान था कि तुम कभी जलोगी नहीं, वो जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी महाराज बच गए। अब तो उत्तेजित स्वभाव में आकर के हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान किधर है? प्रहलाद जी ने कह दिया, भगवान मेरा परमात्मा तो पृथ्वी के कण कण में है। जब परमात्मा की बात सुनी कि पृथ्वी के कण कण में होए तो बोले, एक बात बता, क्या इस खम्मे में भी तेरा भगवान है? बोले बिल्कुल। खम्मे की बात को सुना तब तो महाराज एक सांस में घुमा करके गदा का प्रहार किया और भक्त के कहने पर भगवान को खिंच करके आना पड़ा और भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही प्रकट हुए, दहाड़ते हुए, ललकारते हुए, भगवान नरसिंह ने बड़े प्रेम के साथ एक सांस में भगवान ने शरीर पर प्रहार किया। अब तो हिरण्यकश्यप चिल्लाने लगा, ब्रह्मा जी की गई सृष्टि फैल हो गई, ब्रह्मा जी की गई सृष्टि फैल हो गई, ब्रह्मा जी की गई सृष्टि फैल हो गई। भगवान बोले, चिंता मत करो, कोई सृष्टि फैल नहीं हुई। तूने कहा था ना सुबह मरू, ना शाम के मरू, ना सुबह है ना शाम है, संध्या कालीन है। तूने कहा ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना अस्त्र लिए ना शस्त्र लिए। तूने कहा ना जीव से मरू, ना जंतु से मरू, ना ये जीव है ना ये जंतु है। तूने कहा कि पृथ्वी लोक में बनाए गए किसी भी शास्त्र निपुण विद्या में से ना मरूं, तो किसी भी शास्त्र शस्त्र से तुझे मारा नहीं जा। तूने कहा बनाए हुए 12 महीनों में से एक भी महीने में न मरूं, तो तेरे लिए अलग से साल बनाएगी, लौड़ की साल, अत्यधिक मास। अब तो तेरा मरना निश्चित है। भगवान ने दहाड़ते 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 बड़े प्रेम के साथ एक सांस में आनंद पूर्वक आनंद लेते हुए दहाड़ते हुए नखों का प्रयोग किया और नख का प्रयोग करके बीच में से फाड़ दिया। और जब फाड़ा
तब ध्रुव जी महाराज, वो प्रहलाद जी महाराज के सामने उनके पिता का अंत हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय।